जश्न हरियाणा देखने वाले सारे भाई राम राम। आज हम पहुंचे हैं जींद में, जो बीजेपी का ऑफिस है। यहाँ देखते हैं बीजेपी किस आधार पर वोट मांग रही है। तब राम राम। हाँ जी, राम राम जी। तब आप बीजेपी की वोट ले रहे हो, हाँ जी। किस आधार पर ले रहे हो? मुद्दे पे या धर्म के नाम पर? ना मुद्दों में क्या मुद्दे हैं आपके? एक तो राष्ट्रवादी है या पार्टी है। राष्ट्रवादी क्या कुछ किया राष्ट्रवाद के लिए? सीमाएं सुरक्षित हैं, सीमा सुरक्षित नहीं है। देश में मन नहीं है। सबसे ज्यादा सैनिक देश के बीजेपी सरकार में शहीद हुए हैं बिना युद्ध के। नहीं, एक्सेप्शन एंड एक्सेप्शन डजंट प्रूव डाला। हम आपको नेट के थ्रू दिखा सकते हैं। ना सुनो मेरी बात। पहले रोज बम धमाके होते थे, सीमाओं पर रोज अतिक्रमण होता था। इस सरकार के आने के बाद कंपैरेटिवली पीस है। कंप्लीट पीस नहीं मैं कह सकता, लेकिन कंपैरेटिवली पीस है। चीन से भी 44 सैनिक शहीद हुए हैं अपने, पहले नहीं हुए। नहीं, हमारे 20 हुए थे, हमने 44 शहीद किए उनके। आमने सामने की लड़ाई में हमारा वर्चस्व था, हमारा अपरेंट रहा था। चीन सरकार ने पुष्टि नहीं की इसकी हमारे इतने शहीद हुए। नहीं, चीन सरकार तो वहाँ तो कम्युनिस्ट सरकार है, वहाँ प्रजातंत्र थोड़े है। वो क्यों कहने लगे? अब उन्होंने उनकी समाधि बनाई तब पता लगा लोगों ने 44 आदमी मरे हैं। मोदी सरकार ये कह रही है कि हम 2029 तक 80 करोड़ लोगों को अनाज देंगे फ्री में। नहीं, अभी दे रहे हैं। वो रोजगार की बात क्यों नहीं करते कि हम रोजगार देंगे, अनाज ही क्यों दे रहे हैं? देखो, हमने चीन और पाकिस्तान का या वर्ल्ड का मुकाबला करने के लिए रोजगार वाला तो सेल्फ रोजगार जो है वो निभाना पड़ेगा इस देश को। अगर सरकारी नौकरियों पर डिपेंड करोगे तो मेरा देश चीन का मुकाबला नहीं कर पाएगा। चीन में भी सरकारी नौकरी बहुत ज़्यादा है। चीन में सरकारी नौकरी है, इस बात की क्या गारंटी है जो वो आंकड़े देते हैं वो सच्चे हैं कि नहीं है? वो तो उनकी तो आयरन इकोनॉमी है, वो तो बात ऊपर आ नहीं पाती 20 सालों तक भी। जो हम आइटम यूज करते हैं, तकरीबन आप घरेलू यूज करते हैं, मार्केट में यूज करते हैं, सारा चाइना में बनता है। हम एक दूसरे से जुड़ा, उसके ऊपर डिपेंड हो तो हम। हाँ, एक दूसरे से जुड़ा, एकाकी दृष्टिकोण नहीं चलेगा। ये सारा संसार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। वो भी हमारे से बहुत कुछ मंगाते हैं, हम भी बहुत मंगाते हैं। लेकिन यो है कि मोदी का यो संदेश है, मोदी का यह प्रार्थना है उन्होंने बिना इस देशवासियों को कि मेड इन इंडिया होना चाहिए और भारत में बनी चीज़ों को ही बरतना चाहिए। जो मेड इन इंडिया की बात करते हो आप, जियो कंपनी मेड इन इंडिया है, वो भी अपने पार्ट्स चाइना में बनवाती है। नहीं, मैंने जो यूरिया खाद है चाइना में बनता अपना। नहीं, सुधार काफ़ी हुआ है और अगले 5 साल में तो सब कुछ हो जाएगा। 10 साल मोदी ने 100 दिन मांगे थे, 10 साल दे दिए लोगों ने। अभी तक तो मोदी इस देश के नागरिकों को लैट्रिन और बाथरूम करना सिखाने पर ही लगा रहा, और यह कांग्रेसियों ने जो गड्ढे खोद रखे थे उनको भरने में लगा रहा। ये तो अब तो गाड़ी प्रशस्त रूप से तो अब दौड़नी शुरू हुई है। अब गाड़ी फुल स्पीड से दौड़ेगी। नहीं, 5 साल में गड्ढे भर दिए, 5 साल के बाद कुछ काम नहीं किया ना, विकास कुछ नहीं हुआ। नहीं, गाँव में पीएम योजना के तहत तो कच्चे मकान थे जिसके पक्के बनने थे, 5 साल के अंदर कोई पैसा नहीं आ रहा पीएम की। कितने करोड़ मकान बना के दिए, ये तो हमने गांव में जाकर देखा, नहीं आया अभी तक। सबको नहीं मिला। आपकी बात में दम है, सबको नहीं मिला, लेकिन मिला बहुतों को। और ये विकास की बात जहाँ तक है, अपनी इकोनॉमी 11वें नंबर पर थी, आज 5वें नंबर। क्या बिना विकास हो गया है? जनसंख्या ज़्यादा अपने देश की तो होनी ही थी। नहीं, जनसंख्या तो सुनो मेरे, उल्टा जनसंख्या तो मेरे लिए नेगेटिव पॉइंट है। इस देश के लिए जनसंख्या का विस्फोट तो नेगेटिव पॉइंट है, उससे तो उल्टा और हमारी लैग पुलिंग है। लेकिन उसके बाद भी मोदी ने और पावर किया, 11वीं नंबर से अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर पर लिया, और इसमें कोई दो राय नहीं। अगले 5 साल में 3रे नंबर पर हो गया। ये किसान विरोध क्यों कर रहे हैं? किसान विरोध, उनकी बात तो सच्ची है। उन्हें यूँ पता है कि मोदी की सरकार में या खट्टर की सरकार में हरियाणा में सबसे ज़्यादा मुआवजा मिला, लेकिन कोई भी आदमी और ज़्यादा लेना चाह रहा है। उन्हें पता है ये देने वाले हैं। उन्होंने मुआवजे की बात नहीं करते, वो MSP की बात करते हैं कि सरकार हमारी फसलें नहीं खरीद रही, नहीं मंडियाँ बंद कर रही है। नहीं, सारे MSP में जो फसलों का खरीद हुई है वो पिछली सरकारों से कंपैरेटिवली ज़्यादा हुई है। सरकार ने MSP तो दे दिया, खरीद नहीं करी। जैसे बाजरा है 2350 MSP दे दिया, खरीद नहीं करी। खरीद कर रही है प्राइवेट परचेजर 1600 रुपये 1500 रुपये। नहीं, हरियाणा में तो सबसे ज़्यादा परचेज हुई है। कर रही है सरकार।
खरीद ही नहीं रही तो भावांतर भरपाई कर। हाँ ये भावांतर पूरा नहीं मिल रहा जी। आपने नहीं बेचा, मैं बेच रहा हूँ। आपने नहीं। बेचा, मैंने बेचा। नहीं उनका गलत। नहीं वो हमारे से बड़े हैं। तब भावांतर पूरा नहीं मिल रहा। ऐसा है भाई, जिसने नहीं मिल रहा को जानता होगा। हाँ जी, एक सेकंड इसने बंद किया, एक सेकंड बंद करो। एक सेकंड बंद। हाँ जी, आप ये बोल रहे थे कि आपको मिल गया, दूसरे किसानों को नहीं मिला, उसका क्या कारण है? मैं उनका कारण मैं नहीं बता सकता, वो बताएं, लेकिन मैं जो सरकार की नीति है उसके अनुसार लाभार्थी हूँ। मैंने अपने बाजरे को बेचा, कम रेट पर भावांतर भरपाई सरकार ने कर दी। फिर ये किसान प्रोटेस्ट करिए क्यों कर रहे हैं? ये आप सीजन है राजनीति का, ये किसान नहीं है, कांग्रेसी है। नहीं, आप हर एक बात कांग्रेसी बोल देते हो। हमने भी बात की, कोई कांग्रेसी नहीं था, उन्होंने बीजेपी के भी कुछ किसान थे। भाई वो उनसे पूछ, मैं तो किसान हूँ, कदे नहीं सोचते हो अगर मैं किसान नहीं हूँ। मैं खेती करता हूँ और अब भी मैं अपना काम अपने आप करता हूँ। मैं वो नहीं, MS की जहाँ बात है, हरियाणा में 14 फसलों पर MSP मिल रहा है। सर, पर ये किसानों की मंडियां बंद क्यों कर रही है सरकार? एक के किवाड़ बंद हुए दिखा दे, मैं तेरा पानी भरूंगा। अरे हमारे गांव का लुधियाना गांव है, वहाँ किसान गेहूं डालते थे आज साल, सरकार ने बंद कर दिया। वहाँ नहीं खरीदेंगे, आप सीधे साइलो में जाओ। इसका मतलब आपने पता नहीं है, कम नॉलेज के सवाल मत करो। सेलो में डालने की बजाय FCI को ये कह दिया बारदाना कहीं से अवेलेबल कराओ, जमींदारों का एक एक दाना खरीदा जाए, और एक जो साइलों पर नहीं डाल सकते उसकी जिम्मेवारी FCI की है। और इसी तरह से इसी पैटर्न पर सामड़ो कला में कराया आपने। अगर कोई ऐसा है दैट इज एक्सप्लॉइटर पर्सन।